नमस्कार साथियों, जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको भी और मुझे भी, वो चीज़ मैं अब लेकर आ गया हूँ। जो भी भाई बहन एयरफोर्स की, नेवी की, आईसीटी की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जीके का जो पोर्शन है वो बहुत शानदार होता है। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो टोटल 50 क्वेश्चन वाई ग्रुप में आते हैं। वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इनमें 50 में से 20 तो आपकी इंग्लिश के आते हैं और लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके जनरल मैथ और रीजनिंग के आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा जो फैक्टर रहता है 7 से 10 नंबर का जो फैक्टर रहता है दोस्तों, वो आपका जीके का रहता है। और जीके अनलिमिटेड नहीं है। मैं जिस तरीके से करवाऊँ आप करिए, जीके बहुत छोटा ही है। इस तरीके से आप समझिए, जीके का पोर्शन किस सेटअप में तैयार होगा, आपको क्या क्या करवाया जाएगा, किस हिसाब से करवाया जाएगा, ये पूरा आप मेरे पर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि जिस तरीके से गाइडलाइन दी जाए, जिस तरीके से आपको जीके प्रोवाइड कराया जाए, उस तरीके से आपको जीके में रिदम बनाते हुए तैयार करना है। तो ये हमने तुम्हारे आपकी एग्जाम में आने वाले सभी चैप्टर को लिखा है। मोस्ट यही चैप्टर आते हैं, लेकिन कभी कभार एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो ये मैं मोस्टली जो चैप्टर लेके आया हूँ और किस तरीके से मेरा ये करवाने का आगे का शेड्यूल रहेगा आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IAF हो या नेवी हो या आईसीडी हो, तीनों के अंदर इक्विटी के साथ में चलूंगा और बहुत शानदार यहाँ पर जीके का पोर्शन करवा दिया जाएगा। और जीके का जो पोर्शन करवाया जाएगा उसमें भी आपको क्लास के अंदर ही याद करवाने की गारंटी मेरी है। अच्छा, जो स्टैटिक का अगर पोर्शन की बात करें कि जो स्टैटिक जीके होता है उसके अंदर हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारे देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की हमें कैपिटल भी जाननी चाहिए। तो पहला जो हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है वो स्टेट से कि हमारे देश में कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी है और कैपिटल क्या है हमारे देश की, और इन स्टेट्स की कैपिटल क्या है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं दोस्तों सुपरलेटिव भी जीके के अंदर एयरफोर्स में तो 100% एक सुपरलेटिव का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सुपरलेटिव का मतलब कौन कितना बड़ा है, कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, कौन सी लंबी सबसे नदी है, कौन सी सबसे चौड़ी है, कौन सी सबसे ऊंचा पर्वत है। इस तरीके के क्वेश्चन सुपरलेटिव में पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में मान के चलना ये क्वेश्चन जरूर आएगा। लेक्स के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, लेक्स जो आती है वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन रिवर्स से भी आते हैं, किससे, रिवर्स और लेग्स से एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पक्का है ना। इन दोनों से मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन आपका पक्का है और इन दोनों से मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन पक्का है। डैम से कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे। डांस से भी एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में देखा जाता है, 3 शिफ्ट होती है उनमें एक शिफ्ट 2 शिफ्ट में डांस का क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO हो गया, UNDP हो गया, UN हो गया, नाटो हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिक्स हो गया, तो इन सभी को हम जानेंगे और यहाँ के इनके हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं, वो भी हमारे लिए बेस्ट फैक्टर रह सकता है। एग्जाम के अंदर मैं कह सकता हूँ इन तीनों से भी एक सवाल देखने को मिलेगा। जैसे कि एक सवाल देखने को मिला और मैं जो सवाल करूँगा, जो मेरा करने का तरीका है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन चले जाए आप मुझको बोलना। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता ही, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन आता है और पॉवर से भी बंद आता है। नेवी के लिए तो ये फेवरेट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आईसीटी के लिए भी फेवरेट है। सभी चैप्टर तीनों एग्जामों को टारगेट लिखे लिए गए हैं, सभी टॉपिक, तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और स्टेडियम से क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है, नेवी आईसीटी में इसका वेटेज कम ही रहता है। टेम्पल से क्वेश्चन तीनों ही एग्जामों में पूछा जाता है। डेज में आपका कोस्ट गार्ड में इन डेज से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन कोस्ट गार्ड पूछ लेता है डेज से। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में पूछा जाता है ये बात है, लेकिन इनमें एयरफोर्स में इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है, 1 नंबर का रहता है किसी सिस्टम में। इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे आपका अवार्ड्स हो गई और बेस्ट जो आपके पुरस्कार हो गए, उनसे भी क्वेश्चन जरूर आता है। पेरेंट्स से रिलेटेड ही आता है, वो भी हम करेंगे। पूछ लिया कौन सा अवार्ड फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड किसको दिया गया, किस मूवी को बेस्ट अवार्ड दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी भर भर के आपकी एग्जाम में देखे जाते हैं। उसके बाद में आता है डिफेंस की एक्सरसाइज, कौन सी हमारा जो डिफेंस के अंदर है, आर्मी कौन सी एक्सरसाइज कर रही है, एयरफोर्स कौन सी एक्सरसाइज कर रही है। तो एक्सरसाइज कर रही है तो किन देशों के साथ में मिलकर एक्सरसाइज कर रही है या खुद ही अपने देश में एक्सरसाइज कर रही है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। और निक नेम की बात की जाए कि किस, जैसे निक नेम किसके फेमस पर्सनैलिटीज के जो निक नेम होते हैं जो उनको विशेष उपाधि के लिए दी जाती है ना, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कि आपका फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, फ्लाइंग सिख आपको किसको कहा जाता है, मिल्खा सिंह को। क्यों? क्योंकि मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कि फ्लाइंग
फ्लाइंग जैसे करता है, उड़ता है, ये तो दौड़ता नहीं उड़ता है, इस तरीके से उपाधि मिल जाती है, वो भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत शानदार ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बुक्स और ऑथर का एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कभी एयरफोर्स में देखने को मिलता है, लेकिन एयरफोर्स में ये है कि एयरफोर्स में जो जीके वो 7 से 10 आता है दोस्तों, 7 से 10 क्वेश्चन ही आता है, तो थोड़ा इनमें वेटेज कम होता है। लेकिन अगर बात करेंगे नेवी की, तो नेवी में अगर 20 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो इनमें फिर डबल लग जाता है, यानी कि इस चैप्टर से मान लीजिए इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन एयरफोर्स के अंदर इन 3 से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बात करें आईसीजी की, तो आईसीजी में यहाँ से क्या पता इन सभी से एक क्वेश्चन पूछ लें, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेक्टेड आपको करवाऊंगा जीके। और बात आती है कि नियर कंट्रियों के बारे में भी जानना है कि नियर कंट्री की कौन सी क्या आपकी कैपिटल है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, और भी जो चीज़ें होती है उन नियर कंट्रियों के अंदर हमें पढ़ने की जरूरत है। और बाकी की जो अदर आती है तो अदर को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहला हमारा दायित्व है कि हमारे देश के जो नज़दीक जो कंट्रियाँ हैं, जो हमारे देश की बाउंड्री से टच होती है, हम उनको तो जानिए कि उन कंट्रियों में क्या है, उन कंट्रियों का क्या समाधान है क्या। और ये आता है दोस्तों यूनेस्को साइट, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पुटअप होता है, कोई सी भी एग्जाम ले सकते हो, कोई सी भी एग्जाम ले सकते हो, तो यूनेस्को साइट भी एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। जीआई टैग की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन होता है, बहुत शानदार टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है दोस्तों। अब बात करें स्टेट ड्राइव की, तो कभी कभार यहाँ पे जो राज्यों की जो जातियाँ हैं, इस राज्य में कौन सी ड्राइव पाई जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी बकरवाल इस तरीके से है, आप राजस्थान के अंदर देखोगे तो राजस्थान के अंदर गीर गरासिया इस तरीके की देखने को मिलेगी। और भी हम देखेंगे कि जो भूटिया जनजाति है सिक्किम में, और भी कई जनजातियाँ हैं या जातियाँ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो हमारे एग्जाम के लिहाज से देखिए ये नहीं है कि इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैंने मोस्ट ऑफ अपडेटेड कम टाइम कम समय कम लिमिटेड सोर्स में हम बहुत कुछ परफॉर्मेंस करें तो यहाँ से ही हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चन है उठेगा इन्हीं टॉपिक से। बात करें अब नेक्स्ट की, तो हिस्ट्री को भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन एग्जाम के ओरिएंटेड से पढ़ाया जाएगा। जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी करोगे उसी के लेवल के बेसिस पर पढ़ाया जाएगा। अगर एनडीए की तैयारी करोगे तो हमारा सेपरेट जो सेशन चलेगा उसके अंदर की उस लेवल की होगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि मैं पढ़ा एयरफोर्स की रहा हूँ और बता किसी और की नहीं, उसके लिए भी और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जो मैं करूँगा। और हिस्ट्री को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे किस चैप्टर से। एयरफोर्स में फिक्स है कि हिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टरों से आता है, मैक्सिमम वही आता है ना, कोई अंदर डीपली नहीं जाता है, बाहर बाहर ही देखता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे। पॉलिटी की भी वही बात है कि अगर पॉलिटी को लेकर बैठ गई तो पॉलिटी तो इतनी बड़ी है, तो क्या इतनी बड़ी एयरफोर्स के लिए एक ही क्वेश्चन ना आए, क्या पता एक ही आए, है। उसके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, हमारा 100% दे देंगे इस एग्जाम के लिहाज से। अगर दूसरी एग्जाम की हम तैयारी करेंगे तो फिर हम उस तरीके से लेवल बढ़ाते हैं, इस तरीके से नहीं कि हर एक की एग्जाम के अंदर हम हर एक जो टॉपिक वाइज वेटेज डालें, यानी कि उसके स्टैंडर्ड से ही हम करवाते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ऊंचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, नहीं। एग्जाम के ओरिएंटेड से आपको कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। उसके बाद में जो अदर सेक्शन बनता है, इन्हीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक्स है। बाकी अदर में आपका करंट अफेयर आता है और भी कोई चीज़ें आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये जो 7 से 10 नंबर का जो आप वेटेज देख पा रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 7 से 10 नंबर अगर मान लीजिए कि आपका जीके डर एकदम डाउन है तो आपका 7 से 10 नंबर तो ऐसे ही कट गया, 7 से 10 नंबर आपका कट गया। और इतना कोई सच्चा इंसान नहीं है कि जो जीके के अंदर तुक्का नहीं देता है। अगर तुक्का देगा गलत हो गया तो मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन ही उसने अटेम्प्ट किए और 3 गलत हो गए, तो 3 नंबर तो गए, साथ में उसके कितने नंबर गए, 0.75 नंबर हो गए, तो यानी कि 4 में से 0.25 नंबर ही उसके गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 10 नंबर तो आपके वैसे नहीं आ रहे थे, 3.75 नंबर वैसे गए, तो आपके 13.75 नंबर तो आपके ऐसे ही कट गए, ऐसे ही कट गए। अब जो कंपटीशन है वो आपका इसमें है, उसमें आप क्या पता और सब्जेक्ट और भी हो गलत हो जाए, उसके अंदर क्या है। इस तरीके से आपको एकदम जीके के अंदर पोस्ट आपको टारगेट करना है, और मैं यहाँ पर एकदम जो एग्जाम के ओरिएंटेड से जो चीज़ें हैं वो करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं इतना ज़्यादा भी नहीं है कि घंटों घंटों इस जीके को दे, इस जीके से इतना घंटों घंटों देने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे चैप्टर हैं और बहुत लिमिटेड इनका सोर्स है। एग्जाम में जिस तरीके से आएगा उस तरीके से हम करवा देंगे। बाकी आप अच्छे से मेहनत करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक हमारा फर्स्ट चैप्टर से और बड़ी शानदार आपको क्लास लगेगी, ये मेरा वादा है।